मैं तो दोबारा कमेटी के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और अपने डिस्क्रिप्शन से जो छोटे बड़े काम यहाँ पेंडिंग है उसके लिए 11 लाख का अनुदान देता हूँ, जिसके भारत की सबसे पहली शिक्षक महिला की मूर्ति का खरखौदा में अनावरण। खरखौदा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। सावित्री बाई फुले ने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला। उन्हें प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस दौरान स्कूल खोला जब देश में ऐसा माहौल था कि महिलाओं को शिक्षा देने की स्कूलों में जगह ही नहीं होती थी। वह ऐसा समय था जब छुआछूत की बात हुआ करती थी और एक वर्ग को स्कूल मंदिर में जाने तक नहीं दिया जाता था। उस दौरान अपने जीवन को एक दिशा में चलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए राजनीति में 50% का आरक्षण दिया। इसके साथ ही राशन डिपो में 33% की हिस्सेदारी दी। आज यहां मौजूद लोगों को ये शपथ लेकर जाना चाहिए कि वह अपने बेटियों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने समिति की मांग पर नपा खरखौदा द्वारा रेजुलेशन भेजे जाने पर मटिंडू चौक बाईपास का नाम सावित्री बाई फुले के नाम पर करने के साथ ही द्वार का निर्माण करवाने के साथ साथ पार्क में चबूतरे का विस्तार करने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस दौरान एसडीएम ज्योति मित्तल, एसडीएम श्वेता सुहाग, प्रिंसिपल पिपली कॉलेज किरण सरोहा, सुजाता खत्री खंड शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल खरखौदा नीलम दलाल, जीप अध्यक्ष मोनिका दहिया, एएस मुआशा सहरावत, मेडिकल ऑफिसर शेफाली सैनी, प्रिंसिपल बॉयज स्कूल खरखौदा निर्मल धनेरवाल, सावित्री बाई फुले समिति के सभी सदस्य के साथ साथ काफी संख्या में सरपंच व महिलाओं के साथ पुरुष भी मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर खरखौदा की इस पावन धरा पर हमारी प्राथमिक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सावित्री बाई फुले जी के इस विशाल 21 फुट के स्टैच्यू का अनावरण के इस मौके पर महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर खरखौदा की इस पावन धरा पर हमारी प्राथमिक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सावित्री बाई फुले जी के इस विशाल 21 फुट के स्टैच्यू का अनावरण के इस मौके पर हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष राज सिंह दहिया जी फुले जी को अपने पुष्प अर्पित करने पहुंचे सभी महानुभाव, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी। जब हम हमारे प्राथमिक महिला स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो इस देश में हमेशा सावित्री बाई फुले जी को नमन करने का काम किया। बहुत कम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है। मेरा जो सौभाग्य था कि उनसे प्रेरणा लेकर मेरे साथ जब मैं सांसद बना था तो एक सांसद जीत के आई जिनका नाम सावित्री बाई फुले, और उनने 5 साल में मुझे बहुत कुछ बताया, सिखाया कि किस तरह 9 साल की उम्र में सावित्री बाई फुले जी का ज्योतिबाई फुले के साथ विवाह हुआ और उस समय महिलाओं को स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जगह नहीं थी, पर दोनों ने मिलकर ये संघर्ष किया और विवाह बाद शिक्षा पूरी ग्रहण करी और इस देश के इतिहास में पहली महिला शिक्षिका बनी। ये संघर्ष कोई छोटा नहीं था। उस समय जब सती की बात किया करते थे, छूत अछूत की बात किया करते थे, एक ऐसे वर्ग से आना जहाँ मंदिर में प्रांगण के अंदर जाना प्रतिबंधित था, स्कूल में जाना प्रतिबंधित था,
उस समय भी अपने जीवन को उस दिशा में चलाया और एक लक्ष्य लिया कि शिक्षा ग्रहण कर समाज के अंदर अपनी हिस्सेदारी को जरूर देने का काम करना है। और वो संघर्ष रहा कि 1848 के अंदर वो इस देश की पहली शिक्षिका बनी, बाकी उनके जीवन में बोलने का कार्य किया जो आज हम सब के लिए प्रेरणा बनते हैं। उनमें से एक था कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो आपके भविष्य के उद्धार के तालों को खोलने का काम करती है। कोई छोटी चीज नहीं थी। आज हम देख रहे हैं हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में से है जिसमें शिक्षा के प्रत्येक पहलू में, चाहे वो कल्पना चावला जैसी बेटी को हमने नासा में जाते देखा, हमारे प्रदेश की बेटियों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मेजर और अलग अलग पदों पर डायरेक्ट भर्ती में प्राथमिक तौर पर देखा। आज दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में महिलाओं को सीईओ लेवल के पद पर देश का नाम रोशन करते देखा। शायद वो उनका खोला हुआ दरवाजा था जिसने हमारी बहन बेटियों को वो दरवाजा खोलकर मौका दिया कि प्रदेश, देश, दुनिया के अंदर नेतृत्व के पद पर शिक्षा लेकर हमारी माताएं बहनें पहुंचे। और मैं तो मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में भी हमने वो कदम उठाए, चाहे पीएचडी तक की डिग्री के अंदर शिक्षाओं में बेटियों की हिस्सेदारी बढ़े, उसके लिए योजना बढ़ाए। उनको कॉलेज आने जाने से दिक्कत ना आए, उसके लिए बस सेवा या फिर लोकल गांव लेवल पर टैक्सी कर आने जाने की वृद्धि को सरकार ने भरने का काम किया। वो सेवा की बात कि स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन के हर उस पहलू तक उनको सरकार का समर्थन। आपकी इस कमेटी की मांग कि हमारे यहाँ पर चौक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस चौकों के नाम रखने पर, चौक बनाने पर आई है, पर मैं आज ही डायरेक्शन दे जाऊंगा कि अगर एमसी एरिया में प्रतिबंधित नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खरखोदा जैसे ही रेजोल्यूशन पारित करके देगी, आपके इस चौक का नाम भी सावित्रीबाई फूले के नाम पर हमारी सरकार रखने का काम। जहां इस चबूतरे के पूरे कार्य को कंप्लीट कराने की बात है, मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि इतना बढ़िया प्रांगण पार्क आपने बनवाया है। मैं कमेटी के भी जो हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि यहाँ पर एक तो वॉकिंग ट्रैक का कार्य पूरा करा दिया जाए, जिनसे लोगों को चलने में, यहाँ आने में, सुबह सैर करने में कोई दिक्कत ना है। दूसरी चीज पौधे भी, और मैं तो चाहूंगा जितने यहाँ बैठे हो ये सरकार पे काम मत छोड़ो। आज एक पौधा छोटा सा भी खरीद के ले आओगे, 5-10 रुपए का फल देने वाला पौधा मिल जाए। आओ और अपने हाथ से यहाँ लगाओ और उसकी रखवाली करो। माड़ी वगैरह तो एमसी देती रहेगी, मगर अपने हाथ से लगाओगे तो हर रोज सुबह आके उसको संभालने और पानी देने का भी काम करो। सावित्रीबाई फूले जी के स्टैचू के अनावरण के अंदर आशीर्वाद लेते हुए अपनी बेटियों को शिक्षा के स्तर के अंदर पिछड़ने नहीं देंगे, देश की प्रगति उन्नति के अंदर उनकी हिस्सेदारी को और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, अनेक चीज पवन ने बोली आपके बीच में, मुझे लगता है ये अवसर मुझे मिला था, मैं पिछली बार खरखोदा आया जब आपके यहाँ बीच की कई कॉलोनियां थी जो 100 साल से बसी हुई थी, मगर क्योंकि वो कॉलोनियां जो थी आज भी कोई राजस्व विभाग के नाम पे बोलती थी, कोई ग्राम पंचायत से एमसी खरखोदा के नाम पर बोलती, योजना नहीं थी। हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर वो योजना भी बनाई है और मुझे खुशी है कि खरखोदा की वजह से ऐसे जितने विवादित कॉलोनियां प्रदेश भर में थी जहाँ लोगों की 50-50, 100 सालों से बसासत है पर मालिकाना हक नहीं है, आज हमारी सरकार ने घोषणा करी है कि उन सब
का मालिकाना हक भी और तौर पर दोबारा हमारी सरकार उनके स्कूल निवासियों को देने का काम करेगी। मेंबर हो, पार्षद, मेंबर हो पंचायत, मेंबर हो ब्लॉक समिति, चेयरमैन हो, सरपंच हो, हर दूसरे पद पर हमारी एक माता बहन बैठी है जो उस पद को सुशोभित कर रही है। मुझे खुशी है कि उसका फायदा सोनीपत को मिला कि मोनिका जी आपकी जिला परिषद की चेयरमैन बनी। अगर 50% आरक्षण ना दिया उनका पंचायती राज में तो शायद आज सोनीपत में एक महिला को इस सीट पर बैठने का मौका ना मिला, ये अवसर मिल पाया। आज राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी हमारी माताओं बहनों को मिली, ये अवसर मिला। और मुझे लगता है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे आप मकान बनाते हैं एक ईंट जोड़ के मकान बनता है, वैसे ही अवसर हम सबको मिला है कि हम महिला उद्धार के लिए कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी दे पाए। और जहां राष्ट्रीय महिला दिवस हमने बनाया आज उसको देखिए, दुनिया भर के अंदर हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं ने किस तरह अपना लोहा मनवाने का काम किया। ये पीढ़ी है ना, इनकी जिम्मेवारी लगा, जब ये बयान जोगे होंगे जब तक वो फल देने लग जाएगा, करवा दोगे सारी मिलके। मैं तो दोबारा कमेटी के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और अपने डिस्क्रिप्शन से जो छोटे बड़े काम यहाँ पेंडिंग है उसके लिए 11 लाख का अनुदान देता हूँ, जिससे जो बचे कार्य हैं वो भी आप यहाँ कंप्लीट करा पाओ। मैं तो पूर्ण दोबारा सभी खरखोदा वासियों का, सभी आज यहाँ पर आए महानुभावों का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने उस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्राथमिक महिला होने के नाते कदम उठाने का काम किया, आज जो उनकी मूर्ति का अनावरण में हिस्सेदारी दी है, मैं आपका आभारी हूँ। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ एक बार सब स्वागत करेंगे। आप सभी से लोगों किया जाता है कि अटल वहीं से उनका स्वागत करें। मंच के सामने समिति के द्वारा उनका यहाँ पहुँचने पर आए। इधर देखिए, इसके साथ साथ में इधर देखिए, और कहीं न कहीं जो हमसे कुछ भी इस कार्यक्रम में सम्मान किया जा रहा है, जितनी मातृशक्ति सामने बैठी एक बार उनसे सम्मान किया जा रहा है। और पहले यहाँ पहुंची थी और अंत तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको पूरी समिति ने इस भारत का नाम रखवाने और हमारे पार्षद हैं, जितने हमारे सम्मानित साथी हैं, जिन जिन का यहाँ पे नाम आना हमारी गौशाला शिक्षाना के प्रधान जी गौशाला शिक्षाना रणदीप जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।